आप सभी लोगों को एस्ट्रोपल्स बाय नमिता की तरफ से नमस्कार। और आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे विषय की जानकारी ला रही हूँ जिसका इंतज़ार शायद हम सबको हमेशा अपने जीवन में रहता है। शनि का वक्री होकर मार्गी होना। शनि अपनी इस समय मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में मार्गी हो रहे हैं। मार्गी और वक्री अगर मैं समझा दूं, जब भी ग्रह मार्गी होते हैं यानी कि हम सीधे रास्ते पर चलते हैं, और जब हम वक्री वक्री मतलब होता है पीछे की तरफ, हमें ऐसा महसूस होता है। एक तरह से आप ये देखिए कि जब हम बस में या ट्रेन में यात्रा करते हैं तो उस समय कभी आपने महसूस किया होगा कि हम तो बड़ आगे की तरफ को रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमारे विपरीत जितनी चीज़ें चल रही है ना वो पीछे की तरफ भाग रही हैं। तो सेम वक्री ग्रहों का भी हमारे जीवन में यही प्रभाव होता है। इस समय ये जब ग्रह वक्री होते हैं या हमारी जन्म कुंडली में ग्रह वक्री हैं तो ये आपके अपने पिछले घर का भी रिजल्ट देते हैं। अधिकांश ये पिछले घर का रिजल्ट देते हैं, उसके बावजूद ये आगे के घर का रिजल्ट देते हैं। अब सबसे पहले शनि वक्री से लगभग ये जून में वक्री हुए थे, और अब ये 15 नवंबर से मार्गी होने जा रहे हैं। 15 नवंबर से जब शनि मार्गी होंगे तो ये हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे। तो पिछले 3-4 महीनों में आपने अपने जीवन को देखिए कि जब शनि वक्री थे तो इन्होंने आपके जीवन में कैसा परिवर्तन किया, क्या आपको दिया। शनि असल में हमारे कर्मों का दंड देने के लिए भी इनको नियुक्त किया गया है। कौन है ये? छाया पुत्र सूर्य पुत्र शनिदेव। और इन्हें विधाता ने हमारे कर्मों के अनुसार हमें दंड देने के लिए न्यायाधीश नियुक्त किया है। शनि, हम अगर देखा जाए हम अपने सामाजिक जीवन में कितना ही झूठ बोल रहे हैं, कितने ही नियम कानून तोड़कर अपनी झूठी सच्ची गवाही देकर अपने को सच साबित कर लें, लेकिन शनि के सामने ऐसा सब नहीं चलता है। वो आपको अपने कर्मों का दंड अवश्य देते हैं। तो ये 3 या 4 महीने लगभग आपने जो कुछ भी हो सकता है, किसी ने कुछ खोया हो, किसी ने बहुत कुछ पाया हो, यहाँ पर ये हमें हमारे पुनर्जन्मों के कर्मों का भी फल देकर जाते हैं। और इस समय ये कहाँ पर हैं? ये कहाँ हैं? ये अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विचरण कर रहे हैं। और इनका मार्गी होना, अपने सीधे रास्ते पर आगे चलकर देखना, हमें ये बता गया है कि जो भी तुमने पिछले समय देखा, यानी कि इनका वक्री होना, एक तरह से हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि हम अगर अपने पिछले जीवन को मुड़ कर देखें और एक बार अपनी गलतियों का, जहाँ जहाँ हम गलत थे उनका एहसास कर लें और आगे आने वाले समय को हम ठीक कर लें। क्योंकि मानव जीवन है और मानव जीवन में हर एक से समय समय पर कदम कदम पर गलतियाँ होती हैं। तो ये एक तरह से इन्होंने हमें आत्मचिंतन करने का समय दिया था। फिर वो समय आ गया है जब ये हम 3-4 महीनों का, केवल ये 3-4 महीने जब शनि वक्री थे तो हमारा ये 3-4 महीने का समय कैसा रहा, क्या रहा, इसको हम देख कर अपना आगे की चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो ये तो हो गया शनि। अब शनि किसकी राशि और किसके लग्न में क्या फल देंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप मेरे जब भी गोचर सुनते हैं या वक्री ग्रह या नक्षत्र परिवर्तन जिसको भी सुनते हैं, ये सब हमारे राशि और लग्न दोनों से ही सुना कीजिए। जब आप दोनों से सुनते हैं तो अगर दोनों में बहुत अच्छा है तो आपका ये समय बहुत अच्छा रहेगा। दोनों में एक में अच्छा है और एक में ठीक नहीं है तो ये मध्यम रहेगा। और दोनों में अच्छा नहीं है, ना आपकी राशि में अच्छा आया है और ना आपके लग्न में अच्छा आया है, तो आपको निश्चित रूप से सावधान होने की ज़रूरत है और अपने जीवन की तरफ मुड़ कर देखने की ज़रूरत है। तो मैं बहुत ज़्यादा समय आपका न लेते हुए सीधे हम राशि और लग्न पर चलते हैं कि क्या कहते थे हमसे, क्या कह रहे हैं हमसे हमारे शनि। सावधान हो जाओ, अपने कर्मों को ठीक करो, ये हमेशा यही कहते हैं। इसीलिए काल पुरुष की कुंडली में इन्हें क्या दिया गया है? कर्म और लाभ। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा शनि हमें लाभ देंगे। गलत तरीके से जो कर्म करके लाभ कमाएगा उसके आने वाली पीढ़ियाँ
उस धन का या तो उपभोग नहीं कर पाएंगी। बाकी आप किसी की भी जन्म कुंडली ऐसे उठाकर देख लीजिए, अति उत्कट पाप जिन्होंने किए हैं उनको उनका दंड निश्चित रूप से यही मिलता है। हमें बहुत समय ऐसा लगता है कि अरे इसने तो कुछ जीवन में किया ही नहीं, इसको दंड कब का मिल रहा है? पूर्व जन्म का। इसने तो इतने सारे पाप करे हैं फिर भी इसका भला हो रहा है। उसके पितरों ने बहुत अच्छा किया था, अभी वो उसका भोग कर रहा है। जैसे ही पितरों के पुण्य कर्मों का क्षीण होगा, उसके बाद आप उसका हाल देखिएगा क्या होता है। ये किसी एक के लिए नहीं, ये सबके लिए है। अगर हमें हमारे कर्मों के अनुसार दंड न मिलता तो सृष्टि में आज राम राज्य होता। हर समय यही होते आया है। हम भगवान प्रभु राम की कुंडली में देखें तो उनके चतुर्थ भाव में शनि उच्च के विराजमान थे। तो उच्च का शनि चौथे भाव में या चतुर्थ भाव में शनि हो भी तो, क्योंकि चतुर्थ भाव किसका है? माँ का है, चंद्रमा का है। और कर्म का स्वामी जब माँ के पास चला जाता है, क्या माँ के सामने कोई बच्चा काम करता है? कभी नहीं। माँ रिलैक्स करने को बोलती है, माँ उसे आराम देती है। तो यहाँ पर शनि अपने आप को, क्योंकि एक कर्म का स्वामी जो रात दिन काम करने पर, जो अपने दिनचर्या से काम करता है, वो अगर माँ के पास जाकर बैठ जाए तो वो थोड़ी देर तो अच्छा अनुभव करेगा, उसको रिलैक्स फील होगा, लेकिन फिर उसको वहाँ पीड़ा हो जाएगी। सेम यही चीज होती है जब चतुर्थ भाव में शनि होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मन की पीड़ा देते हैं और अचानक रातों रात चीजों को बदल देते हैं। ये आप प्रभु श्री राम की कुंडली में देखिएगा, जहाँ उनको राम राज्य, जहाँ उनको राजकाज मिलने जा रहा था, माँ कैकेयी ने तुरंत सब कुछ बदलवा दिया और राज्य मिलने वाले प्रभु राम वन को चले गए। तो ये शनि जो है ना, हमारे सब कुछ हमें देने के बाद, हमें रगड़ने के बाद फिर हमारे जीवन को बहुत अच्छा बना देते हैं। इसीलिए ये कर्म कारक, न्यायकर्ता, न्यायाधीश कहे गए हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम मेष राशि, मेष लग्न। मेष राशि, मेष लग्न में जो शनि है ना, ये आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, यानी कि आपके लाभ के घर में शनिदेव इस समय विराजमान है। तो पिछले 4-5 महीने इन्होंने आपके कर्म भाव में उठावटक करी होगी, क्योंकि वक्री थे। वक्री ग्रह हमेशा अपने पीछे के भाव का रिजल्ट देते हैं। और अब इस समय ये मार्गी होने जा रहे हैं 15 नवंबर से। तो 15 नवंबर से आपकी चीज़ों में एक कहते हैं ना, उठान आ जाएगा। आप अभी तक जो कार्य आपके चल नहीं रहे थे, जो कार्य हो नहीं रहे थे, रुकावटें आ रही थी, तो उन कार्यों में अब आपकी गति, तेजी से गति पकड़ लेंगे। बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपनी चीज़ों को एक निश्चित रूप से अपनी एक दिनचर्या में शामिल करना है। दूसरा, आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत रहना है, क्योंकि यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? आपके लग्न पर पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये आपके व्यक्तित्व को भव्य तभी बनाएंगे जब आप अपने आप को ठीक रखेंगे। पिछले कुछ समय से आपके स्वास्थ्य में भी दिक्कत रही होगी, इस समय वो सारी चीज़ें दूर होंगी। संतान भाव को देखेंगे, यहाँ से ये आपकी 7वीं दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे, जहाँ सूर्य की राशि पड़ रही है। और उस भाव को देखने पर ये संतान की तरफ से थोड़ा सा आपको क्या कर सकते हैं? मानसिक परेशानी दे सकते हैं। क्यों? अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो हो सकता है वो बीमार पड़ सकते हैं, उनके लिए आप चिंतित हो सकते हैं। और बड़े हैं तो यहाँ पर वो आपको मानसिक परेशानी ये देंगे कि संतान की जॉब नहीं लग रही, देरी हो रही है। थोड़ी सी देरी देंगे, लेकिन कार्य को सब ठीक करके आपको एक तरह से ना सजा कर, जब हम कोई चीज़ सजा कर लाते हैं तो थोड़ा सा समय लगता है, तो ये आपको सजा कर चीज़ें परोस कर देंगे। बस अपने शनि को ठीक रखिए। शनि को ठीक कैसे रखते हैं, ये मैं उपाय आपको लास्ट में बताऊंगी। वृषभ राशि की अगर बात करें, वृषभ राशि में शनि कहाँ गोचर कर रहे हैं? वृषभ राशि और वृषभ लग्न ये आपके गोचर कर रहे हैं इस समय आपके 10th हाउस में। 10th हाउस में शनि का गोचर वक्री से मार्गी हो गए। अभी तक आपके पिताजी के स्वास्थ्य में दिक्कत आई होगी, पिता का स्वास्थ्य खराब रहा होगा, या पिता से थोड़ा सा आपका मनमुटाव रहा होगा। ऐसे में
जब पिता से मनमुटाव हो, विचारों का द्वंद्व चला होगा अभी तक, अब ये चीज़ें ना ठीक होने को आ जाएंगी। जो पिछले समय से कुछ आपके चीज़ों में तनाव आ गया था वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब वृषभ राशि में शनि 10th में गोचर कर रहे हैं, तो ये आपको कर्म के प्रति सावधान करेंगे। आप कहीं अगर जॉब इत्यादि के लिए परेशान थे, इंटरव्यू नहीं हो पा रहे थे, या आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, कॉन्स्पिरेसी हो रही थी आपके साथ, वो सब इस समय ख़त्म हो जाएगा। तो अपनी चीज़ों को अब ठीक करके मार्गी शनि आपको बहुत अच्छा कुछ देने आ रहे हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि के ये 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं, 9वां भाव, धर्म का भाव। शनि का 9वें भाव में गोचर बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय आपके पिता का स्वास्थ्य खराब रहा होगा, हो सकता है आपके पिताजी के साथ आपके वैचारिक द्वंद्व रहे हों, आपने अपने किसी घर में बड़े बुजुर्ग प्रियजन को खोया हो, तो उस मानसिक द्वंद्व में आप अभी तक हों। अब वो समय आ गया है 15 नवंबर से, जब आप इस मानसिक परेशानी से बाहर निकलेंगे। लेकिन फिर भी आपके करियर में उठापटक चलेगी। क्यों? क्योंकि शनि मार्गी हैं, यहाँ से तीसरी दृष्टि अब ये जाकर आपके लाभ भाव पर रखेंगे। लाभ में कमी आएगी, सोशल सर्कल हो सकता है आपके बिगड़ रहे हों, बड़े भाई बहनों से आपको रिश्ते ठीक रखने की ज़रूरत है। पिछले समय आपके बड़े भाई बहनों से रिश्ते खराब रहे होंगे, इस समय वो समय आ गया है जब आप अपने बड़े भाई बहनों से रिश्ते मधुर बनाकर रखें, क्योंकि ये भाव लाभ का है और ये आपको लाभ देकर जाएगा। शनि 9th हाउस में बैठकर आपसे ये कह रहे हैं, धर्म की तरफ आओ, धर्म से जुड़ो, और अपने पितरों के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हो, आप तर्पण कीजिए, सबसे बढ़िया है। पितरों का आशीर्वाद दीजिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद दीजिए, तो यहाँ आपके शनि आपको सही रिजल्ट देंगे। कर्क राशि, कर्क लग्न और कर्क राशि 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 8वें भाव का शनि कई सारी गुप्त परेशानियां आपके लिए लेकर आए होंगे, खासतौर पर ससुराल की तरफ से आपकी परेशानियां आई होंगी। जो लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं वो रिसर्च की तरफ लगे होंगे, रिसर्च की तरफ इस समय आपने जो भी अपने कर्म करे उससे आपको मानसिक शांति मिली होगी। 8वां भाव हमारा क्या है? छुपा हुआ भाव, ऑकल्ट का भाव। इस समय आपने जो भी पिछले 4-5 महीनों में आप ना साधना से जुड़े हैं, आप किसी मंत्र से जुड़े हैं, आप रिसर्च से जुड़े हैं, क्योंकि जो यंगस्टर है, जो पढ़ने वाला बच्चा है, वो बहुत कम साधना की तरफ आते हैं, लेकिन वो अपने पढ़ना, विद्या लेना और पढ़ाई करना, ये भी एक साधना है। जो भी हम काम करते हैं, मानो कोई कवि है वो कविता लिख रहा है, तो वो भी साधना है। कोई कहानीकार है वो कहानी लिख रहे हैं, वो भी साधना है। कोई टीचर है वो बच्चों के लिए कुछ प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, चुपचाप अपने काम में लगे हुए हैं, वो भी साधना है। हर वो कर्म जिस पर हम अपना पूरा फोकस कर दे रहे हैं वो एक साधना है। बस गलत कर्म की तरफ हम नहीं बढ़े हैं। अगर हम छुप कर गलत कर्म करते हैं, वहाँ पर शनि हमें दंड प्रदान करते हैं, आज नहीं, आने वाले समय में। तो इसलिए जो कर्क राशि, कर्क लग्न के लोग हैं, यहाँ पर रहकर शनि ने इनको पिछले 3-4 महीनों में जो भी मानसिक परेशानियां दी हैं, अब 15 नवंबर के बाद वो समय आ गया है जब इनके रास्ते खुलने वाले हैं, मार्ग खुलने वाले हैं। यहाँ से शनि की जो 7वें दृष्टि रहेगी वो आपके धन भाव पर रहेगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर रह के सूर्य धन भाव को आपके क्या करेंगे कि आपने एक तो वहाँ पर सूर्य की राशि है, शनि देख रहे हैं, तो वाणी पर नियंत्रण रखना है। दूसरा, अपने धन को थोड़ा थोड़ा करके आपने एकदम आप धन संचय करने की अगर आदत में नहीं है तो थोड़ा थोड़ा आप धन संचय भी यहाँ पर से कीजिए। कुटुंब का साथ लीजिए, कुटुंब में अपने बड़े बुजुर्ग जो लोग भी हैं उनका आशीर्वाद लीजिए। उनका आशीर्वाद ही आपको आपके आगे के जो चीज़ें हैं वो ठीक कर देगा। सिंह राशि, सिंह राशि में शनि आपके मूल त्रिकोण राशि कहाँ गोचर कर रहे हैं? 7th भाव में। 7th भाव किसका है? पार्टनर का है, हमारा विवाह का है, हमारा दाम्पत्य का है। 4-5 महीनों में अगर आपके किसी कोई परेशानी आई, आप बहुत परेशानियों से जूझ रहे थे, एक तरह से कहा जाए ये हमारे व्यापार का भी भाव है, व्यापार में आपको उठापटक हो रही थी,
तो यहाँ पर को आपका वो समय आ गया है कि आपके किसी ने भी आपके साथ छल किया है या आपको कहते हैं ना धोखे से कुछ चीज़ें ले ली हैं, तो शनि यहाँ पर उनको दंड देने के लिए आ गए और आपकी चीज़ें आपको लौटाने के लिए आ गए हैं। दूसरी चीज़ है, रिश्तों में कहीं खटास आई थी, तो यहाँ से आपके नए रिश्ते बनेंगे जो मधुर होंगे। परिवार में कई तरह से, क्योंकि यहाँ से शनि हमारे व्यक्तित्व को देखते हैं, सप्तम दृष्टि से कहाँ देख रहे हैं, हमारे व्यक्तित्व को देख रहे हैं, और तीसरी दृष्टि से कहाँ देख रहे हैं, हमारे संतान भाव को देख रहे हैं, हमारे मंत्र को देख रहे हैं, हमारे ज्ञान को देख रहे हैं, हमारे जो एक है ना विजडम, एक तो होता है ज्ञान लेना, एक होता है हमें जो पहले से मिला है, क्योंकि पांचवा भाव क्या है, हमारे पुनर्जन्म का भाव है, तो वहाँ देख रहे हैं, तो वहाँ पर ये हमारी चीज़ों को बहुत अच्छा बना देंगे। हमारी संतान के लिए, हमें आगे के लिए संतान का अगर सुख नहीं है तो यहाँ पर ये भी हमें प्राप्त करवाएंगे। तो कुल मिलाकर सिंह राशि के लिए इस समय शनि एक तरह से अच्छा रिजल्ट आपको मार्गी होके देंगे। बस आपने अपना शनि खराब नहीं करना है, क्योंकि लग्न को देख रहे हैं तो रूटीन में रहना है। अब है हमारे सिंह के बाद आया कन्या राशि। कन्या राशि में कहाँ गोचर करें, रोग रिपु ऋण, शत्रु आपके आगे, अभी तक आपको शत्रु कहीं से भी परेशान कर रहे थे, अब आप डरे नहीं, आपके शत्रु खुद परास्त हो जाएंगे। आपने अगर अभी तक अपने शत्रुओं के साथ कुछ भी नहीं किया है, छुपे हुए शत्रु, अपने लोग आपके शत्रु बने रहेंगे, पर उन्हें दंड कौन देगा, उन्हें दंड देने का विधान शनि पर छोड़ दीजिए ना, शनि उन्हें स्वयं दंड दे देंगे। ये समय है कंपटीशन का, ये समय है आपके काम करने का, अपनी अपना सारी ऊर्जा जो है अपने कार्य में लगा दीजिए। ये समय काल आपके लिए हर लिहाज से बहुत अच्छा आ रहा है। जब शनि मार्गी हो जाएंगे तो ये आपके, अभी तक ये आपके पंचम भाव को भी देख रहे थे, तो इन्होंने आपकी संतान को पिछले 3-4 महीने देखे कि आपकी संतान को क्या मिला है, आपकी संतान से कैसा रहा है, आपको ज्ञान कैसा मिला है, आपकी चीज़ें कैसे रही हैं। आने वाला शनि आपको और अच्छा देने जा रहा है। तो कन्या राशि और कन्या लग्न के लोगों के लिए, खास तौर पर मैं जिनका लग्न है उनके लिए ज़्यादा बात करती हूँ, उनको आने वाले टाइम में शनि एक तरह से कहता है ना, कन्या में ये तटस्थ रहता है। आप बस केवल और केवल अपने रूटीन फॉलो कीजिए, क्योंकि ये किसका स्थान है, ये रोग का स्थान है, ये शत्रुओं का स्थान है, ये ऋण का स्थान है। अनावश्यक अपने मौज मस्ती के लिए कर्ज मत लीजिएगा, काम करने के लिए कर्ज लीजिएगा। अगर आप ठीक से रहते हैं तो आने वाला समय आपको भरपूर चीज़ें प्राप्त करवाएगा। तुला राशि, तुला राशि में ये पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, अपने मूल त्रिकोण राशि पंचम में, तो ज्ञान में ये आपको अद्भुत बना देंगे, ज्ञान के मार्ग पर चलने से, और संतान के पक्ष में आपको नई ऊंचाई देंगे। आपकी संतान कहीं पढ़ाई कर रही है, अगर उसकी चीज़ें अभी बन नहीं पा रही हैं, तो पितरों का आशीर्वाद आपकी संतान को मिलने जा रहा है। संतान के नाम से आपका नाम उजागर होगा, रोशन होगा, और आपकी संतान आपकी हर वो बात फॉलो करेगी जो आप बताएंगे। आप अपनी संतान को वो चीज़ें देनी है जिनसे उनको अच्छा मार्ग मिले। अगर आप यहाँ अपनी संतान को गलत बताते हैं, गलत रास्ता, गलत पथ बताना मतलब आप अगर गलत कर रहे हैं तो आपकी संतान आपको फॉलो करेगी, तो वो भी गलत रास्ते पर चलेगी, क्योंकि संतान से अगर अच्छा करवाना है तो खुद अच्छा करने लग जाओ। तो तुला राशि वालों के लिए शनि आपके योग कारक ग्रह हैं, तो ये आपको पंचम भाव में रह के मार्गी होकर बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। तुला के बाद बात करें हम वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में जो शनि है ना, ये चतुर्थ भाव में आ गए हैं। चतुर्थ भाव चौथा भाव, मैंने आपसे कहा पिछले कई समय से आपको घर में अगर मानसिक अशांति मिली है, आपने घर के अंदर अपने किसी प्रियजन को खोया है, बहुत परेशान आप रहे हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि ना वो राशि या वो लग्न है जो अपने अंदर सब कुछ दबा लेते हैं, बाहर किसी से कुछ नहीं बोलते, और अपने आप से इनका द्वंद्व चलता है, क्योंकि ये क्या है, गुप्त भाव है, 8वां भाव है काल पुरुष की कुंडली में। तो यहाँ से ये आपको एक तरह से हर वो अब ये आपको सुख देंगे। आपके पास भवन नहीं है, भवन देंगे, वाहन नहीं है, वाहन देंगे, वाहन का कारक है शनि, तो ये बहुत उच्च और अच्छा वाहन आपको देंगे। इसके अलावा कहीं आपने कुछ लैंडेड प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई नई चीज़ पर इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये भी आपको शनि देने जा रहे हैं।
पिछली बार आपका शनि ने आपको जब वक्री थे तो क्या क्या आपको कष्ट दिए थे, अब आप उनसे उबर कर अपनी एक नई दुनिया आप बना सकते हैं। समाज में मान सम्मान, यस, ये सब कुछ देंगे। कर्म में आपको ये दसम भाव को देख रहे हैं ना, तो कर्म में ये आपको बहुत ऊंचाई देंगे। अगर हम वृश्चिक के बाद बात करें धनु राशि में ये नवम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। नवम के शनि कहाँ देख रहे हैं? आपके धर्म भाव को, पिता के भाव को। अगर मैं धनु राशि वालों से एक बात कहूँगी, इस समय आप अपने पिता का जितना आदर करेंगे, जितना सम्मान करेंगे, बस आपको कुछ नहीं करना है, आपके हर काम बनते चले जाएंगे। अपने पिता का अगर आपने रोज आशीर्वाद लिया है, अपने पिता का सम्मान किया है, वैसे तो हमें हर एक को पिता का सम्मान करना चाहिए, लेकिन जब अब शनि मार्गी होने जा रहे हैं तो यहाँ पर मैं धनु लग्न धनु राशि वालों के लिए विशेष तौर पर कहूँगी, पिता का आशीर्वाद आपके लिए अद्भुत रहेगा। छोटी छोटी यात्राएं आपको सब कुछ देंगी, लेकिन ये पराक्रम का भाव है, और जब शनि यहाँ पर होंगे तो सबसे पहले आपके अंदर क्या आ जाएगा? आलस आ जाएगा। अरे आज नहीं कल कर लेते हैं, अरे कल नहीं परसों कर लेते हैं। जैसे ही आलस जगह आपकी चीज़ें छिन्न भिन्न होने लग जाएंगी। तो रूटीन को देखिए, रूटीन फॉलो कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मकर राशि में ये धन भाव पर गोचर कर रहे हैं। धन भाव के शनि धन संचय करवाते हैं। थोड़ी सी यहाँ से आपको कंजूस, यानी कि अपने ऊपर भी खर्च न करना, ऐसा कुछ बना सकते हैं। कृपण मकर राशि मकर लग्न वालों की बात कर रही हूँ। इस समय अगर आप अभी तक आप बहुत सारा व्यय कर रहे थे, बहुत सारा धन आपका, यहाँ तक कि करोड़ों खर्च करने वाले, यहाँ पर जब शनि ना आ जाते हैं तो वो भी सोचने लग जाते हैं, यहाँ खर्च करूँ नहीं करूँ, वहाँ खर्च करूँ नहीं करूँ, अपने आप के लिए भी खर्च करने से संकोच करते हैं। दूसरा, वाणी को ये थोड़ा सा खराब बना देते हैं। वो भी किसके लिए? जो हमारे घर में काम करते हैं और जो हमारे नीचे काम करते हैं। अगर आप बॉस हैं तो अपने नीचे वालों के साथ आप प्रेम संबंध, मधुर संबंध का मतलब है कि एक डिस्टेंस तो हमें रखनी होती है, उनके साथ मधुर व्यवहार, यानी कि आप कटु ना बोलें, कड़वा ना बोलें। आप जब अपने वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो आपकी चीज़ें सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। कहते हैं ना, गुड़ ना दे गुड़ जैसा बोल दो। तो इसीलिए यहाँ पर रह के आपने अपने कुटुंब को भी, यहाँ से आपको कुटुंब का साथ तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपने भी कुटुंब को साथ लेकर चलना है। थोड़ा सा यहाँ पर आकर अहंकार देता है, क्योंकि धन आता है और धन आने से थोड़ा सा अहंकार बढ़ जाता है। इस चीज़ को आपने थोड़ा सा ठीक रखना है। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी कहीं से आपको मिलने वाली थी तो वो यहीं से मिलेगी। इस समय वो समय आ गया है। कोई भी आपके इनहेरिटेंस में कोर्ट कचहरी इन चीज़ों का विवाद चल रहा है तो यहाँ से ये शनि उसको ठीक करवा देंगे। अब हम लोग आते हैं मकर के बाद कुंभ राशि में। कुंभ राशि में ही शनि इस समय गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि और कुंभ लग्न, आपकी राशि में ही शनि है। तो शनि की 7.5 में भी अभी आप इस समय हैं, और अब आप इस समय जितनी मानसिक परेशानियां थी वो खत्म होने का समय आ गया है। मार्च में वैसे भी शनि अब आपकी राशि को छोड़कर मीन राशि में चले जाएंगे, और जाते जाते ये आपको क्या दे जाएंगे आपको भी पता नहीं है। बस थोड़ा सा धैर्य रखें। शनि आपकी राशि में है तो आप रूटीन को अच्छा रखें, अपने रूटीन को बेहतर बनाएं। अपने दिनचर्या जैसे ही हमने ठीक कर देते हैं तो हमारी बहुत सारी चीज़ें ना ठीक हो जाती हैं। अब इसके बाद अगर बात करूँ मैं मीन राशि की, मीन राशि में ये 12वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। 12वां भाव क्या है हमारा? 12वां भाव हमारा संज्ञा सुख का है। 12वां भाव हमारा विदेश का है, इन्वेस्टमेंट का है। और 12वां भाव हमारा भक्ति का भी है, 12वां भाव चैरिटी का भी है। अब शनि यहाँ पर से क्या कहते हैं? शनि कहते हैं अभी तक तुमने जो जो कुछ कर दिया, एक बार विचार करो हमने क्या करा। अगर आपने गलत किया है तो उस पर आत्मचिंतन करके उसको सही करने का ये समय आ गया है। क्यों? क्योंकि अब शनि आपकी ही राशि में आने की तैयारी कर रहे हैं। 7.5 के प्रथम दौर से आप गुजर कर आप सेकंड दौर फेस करने वाले हैं। तो चैरिटी करें, चैरिटी भी ऐसी गुप्त चैरिटी, और अपनी चीज़ों को ठीक रखें। यहाँ से शनि कहाँ देख रहे हैं? आपके रोग रिपु ऋण। अगर आपने चीज़ें ठीक नहीं करी तो बार बार पुराने रोगों का उभर कर आना, छुपे हुए शत्रुओं का आना। शत्रु से अगर आप जीत भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं रोग आपको परेशान करने लग जाएंगे, कर्ज में पड़ जाएंगे। इन सब चीज़ों से आप बचना चाहते हैं तो अपनी चीज़ों को ठीक करें, क्योंकि यहाँ पर से 12वें में बैठ के शनि तीसरी दृष्टि जो आपके ऊपर डाल रहे हैं वो आपके धन भाव पर डाल रहे हैं। और जब धन संचय का नाश कैसे होगा? क्योंकि 7वीं दृष्टि कहाँ है उनकी? 7वीं दृष्टि आपके रोग रिपु ऋण पर है।
धन हमारी फिक्स डिपॉजिट ये सब टूटने पर आते हैं कब? जब हम अस्पताल में होते हैं। 12th हाउस अस्पताल भी है। ठीक इसके सामने इसलिए कहाँ दिया गया है? हमारा रोग दिया गया है। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं इसकी रेमेडी आपको लास्ट में बताऊंगी। तो शनि की सबसे अच्छी रेमेडी अगर सारे लोग करना चाहते हैं तो शनिदेव कहते हैं कि अगर आप अपना रूटीन ठीक कर लें, आप अपने कर्मों को ठीक कर लें, किसी कमज़ोर वर्ग को पीड़ा ना पहुंचाएं, मानसिक पीड़ा भी देना किसी को, और किसी पर हम क्या करते हैं अपने आप को ठीक करने के लिए झूठी चीज़ें बोलना, झूठे आरोप लगा देना। हम खुश हो जाते हैं कि अरे हाँ हमने झूठ बोल दिया, हम जीत गए। नहीं, आप देखें ना, उस शनि देव आपको देख रहे हैं तो आपके कर्मों का हिसाब वो यहीं बराबर कर देंगे। अब मैं ये तो नहीं कहती कि सब लोग बिल्कुल समाज में ऐसे बनकर आ जाओ कि आप कुछ कर ही ना पाओ, और लेकिन अगर आप सत्य बोलते हैं, सत्य के साथ चलते हैं, तो शनिदेव आपके साथ चलते हैं और वो आपकी चीज़ों को ना ठीक कर देते हैं। किसी से दुराग्रह रखना, ईर्ष्या रखना, और ईर्ष्या के साथ साथ षड रिपुओं का हम दमन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम कम करने की कोशिश कर सकते हैं। शनिदेव, पीपल वृक्ष की पूजा करना, पीपल वृक्ष में जल चढ़ाना, नित्य दिया जलाना, गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग की सेवा करना, और जो हमारे सफाई कर्मी हैं इन्हें समय समय पर कुछ ना कुछ चैरिटी करना, ये सब हमारे शनि की को ठीक कर देते हैं। कुष्ठ रोगियों की सेवा करना, असल में शनि क्या है? सेवा। तो सेवा जब हम मन से किसी की करते हैं, देखो किसी को परेशान ना करना भी एक तरह से सेवा है। हम किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, वो भी सेवा है। हमारी वजह से कोई पीड़ा में नहीं है, ये भी सेवा है। तो मैं आपसे कहूँगी कि अपने शनि को ठीक करने के लिए आप दूसरों की सेवा कीजिए, चैरिटी कीजिए। अगर आप पीपल के वृक्ष लगाते हैं, दूर जंगलों में पीपल के वृक्ष लगाइए। जो आपके आसपास के वृक्ष हैं उन वृक्षों की सेवा कीजिए, ये भी सेवा है। वृक्ष की सेवा करना भी सेवा है। घर में थोड़ी सी जगह बचाकर वहाँ भी आप प्रकृति को जगह दे सकते हैं, यानी कि वृक्षों को जगह दे सकते हैं, ये भी सेवा है। तो कुल मिलाकर प्रकृति की सेवा करना शनिदेव को ठीक कर देता है। फिर मिलते हैं आपके साथ। अभी तक मैंने कहा नहीं, अब आपसे कहूँगी कि आप मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट भी अवश्य कीजिएगा, और साथ में चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।